नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। रायपुर में बीजेपी के सदस्यता अभियान के सम्मान समारोह में उस वक्त सियासी तूफान खड़ा हो गया जब पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर ने सम्मान में दिया गया गमछा वापस किरण सिंह देव को पहना दिया और इसके पहले मंच पर ही उनके आक्रामक हाव भाव रहे, जिससे कैमरे ने कैद कर लिया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो को कांग्रेस ने तुरंत लपक लिया और अजय चंद्राकर को बीजेपी का राहु करार देते हुए तंज कसा। कांग्रेस ने कहा कि चंद्राकर अब जले में नमक महसूस कर रहे हैं। पूर्व पीसीसी चीफ धर्मेंद्र साहू ने भी चंद्राकर के व्यवहार को बीजेपी के अंतरकला करार दिया। वहीं अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि मेरे दिल पर कोई छुरी नहीं चली है। मैं उस राष्ट्रवादी पार्टी का हिस्सा हूं जहां अनुशासन सबसे पहले आता है। कांग्रेस जैसे परिवारवादी दल इसे कभी नहीं समझ सकते। सुप्रीम कोर्ट तक कांग्रेस को फटका लगा चुका है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे 6 बार टिकट दिया है। मेरा स्ट्राइक रेट जनता ने तय किया है। कांग्रेस अगर मेरे मुद्दे पर राजनीति कर रही है तो मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। फिलहाल इस घटनाक्रम से बीजेपी अंदरूनी असंतोष के आरोपों से घिरती दिखाई दे रही है और कांग्रेस इसे फूट का संकेत बता रही है। इसी खास मुद्दे पर करेंगे चर्चा हमारी खास पेशकश नाराजगी पर घमासान में, लेकिन पहले सियासी वार पलटवार आपको सुना देते हैं। वीडियो को देखने से ऐसा ही लगता है कि अजय चंद्राकर जी की इच्छा नहीं है सम्मान लेने की। वैसे उनके पास छुरियाँ है न दिल है। और अजय चंद्राकर जी हमेशा दूसरों के द्वारा तिरस्कृत होते रहे हैं। अपनी ही पार्टी के लोगों के द्वारा अपमानित होना शायद उनको अच्छा लगता होगा, लेकिन हम सब मानते हैं कि वरिष्ठ नेता हैं, उनका मान सम्मान करना है तो ठीक से करना चाहिए। सर्वाधिक सदस्य उन्होंने बनाए, इसके लिए तो उनको बधाई। लेकिन मान सम्मान अगर उनको देना है तो पार्टी के लोगों को ठीक से देना चाहिए। एक सीनियर एमएलए मंत्री को कम से कम उनका इतना सम्मान तो हो, कहीं को ये कहने की नौबत ना पड़े कि न दिल है न छुरी है। मैंने ट्विटर में लिखा है, क्या बात हुई उसको, उससे ज़्यादा कोई बात नहीं हुई और आप लोगों ने मेरी भावनाएं समझ ली हैं, इसलिए मैं उसमें ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। सार्वजनिक रूप से ट्विटर में लिखा, नहीं कोई स्टेप नहीं। मैंने इतना ही कहा कि वो मुझे उत्तेजित नहीं कर सकते, मुझे मेरे मुद्दों से हटा नहीं सकते। जो बातें मुझे कहनी है वो मैं कहूँगा, लेकिन मेरे मुद्दों पर राजनीति करने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ, इसलिए कि बेचारे देश और प्रदेश दोनों में मुद्दा विहीन हो चुके हैं। मोदी जी के सामने, विष्णुदेव जी के सामने। मेरे दिल में कोई छुरियाँ नहीं चल रही हैं। इस पार्टी ने मुझको 6 बार टिकट दी, 5 बार मैं चुनाव जीता। मेरा स्ट्राइक रेट जनता ने तय कर दिया है, इसलिए उनके कहने और नहीं कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने और इस तस्वीर के बाद आपने बयान भी सुना और बयान का पलटवार भी आपने सुना। इसी तस्वीर को लेकर कांग्रेस ने अपनी सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया और तंज भी कसा है। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया था। हमारे साथ हैं भाजपा प्रवक्ता आलोक सोनी जी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रगति वाजपेयी जी, वरिष्ठ पत्रकार रुद्र अवस्थी जी। आप सभी मेहमानों का स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले आलोक सोनी जी, देखिए तस्वीर हम देख रहे हैं, तस्वीर जो है ये थी सदस्यता अभियान सम्मान समारोह की, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर ऐसा लग रहा है नाराज थे वो, क्योंकि जिस तरह से हाव भाव में बातचीत हो रही थी ऐसा लग रहा था कि अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं किसी बात को लेकर। हालांकि इसमें ऑडियो क्या बोल रहे हैं वो ऑडियो अभी तक किसी भी मीडिया संस्थान के पास नहीं है, लेकिन हम देखते हैं जब भी सम्मान समारोह होता है तो जिनको सम्मान दिया जाता है वो आते हैं और बड़े खुशी खुशी सम्मान लेते हैं, मुस्कुरा कर फोटो खिंचा के चले जाते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो ना मुस्कुरा रहे थे और बल्कि किसी तरह की ऐसी जो बातचीत थी ऐसा लग रहा था वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आखिर क्या नाराजगी थी, वो क्या मंच पर जाहिर कर रहे थे? और जो सम्मान उनको गमछे में दिया गया वो वापस उन्होंने किरण सिंह देव को पहना दिया। देखिए, आपके सभी दर्शकों को, साथी प्रवक्ता को मेरा नमस्कार। ये जो बात आज विषय जो उठा है, इसको कांग्रेस ने जो मुद्दा बनाया है, और यदि कोई अजय चंद्राकर जी को नहीं जानता तो ही इस विषय को या इस विजुअल को जो आपने दिखाया दर्शकों को, या आपने देखा या सुना, जितना समझा, जो लोग उन्हें जानते हैं
जो पहचानते हैं, जो उनके करीबी हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के नेता हैं, वो सभी जानते हैं कि उनके हाव भाव, उनकी बोली बानी वो बिल्कुल अलग होती है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी वाली बात नहीं है। जो उन्हें करीब से जानते हैं, जो समझते हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूं। जो नहीं जानते उनके लिए भी बता रहा हूं कि कोई भी पार्टी का जो नेता है, भारतीय जनता पार्टी का, केवल अजय चंद्राकर जी की बात नहीं करूंगा मैं, सभी नेता, हम संगठन के अंतर्गत, पार्टी के संविधान के अंतर्गत, पार्टी की दी हुई जिम्मेदारी के अंतर्गत, जैसी जो जिम्मेदारी जिसको दी जाती है उसके अंतर्गत हम काम करते हैं। हम किसी प्रकार का द्वेष, किसी प्रकार का विशेष प्रेम, किसी पद से, किसी जगह से, किसी स्थान से मोह नहीं रखते। पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जो है वो केवल उस उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है जो पार्टी उन्हें सौंपती है। और इस वक्त जो पार्टी ने उन्हें उत्तरदायित्व दिया हुआ है, उस उत्तरदायित्व को बखूबी निभा रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि अजय चंद्राकर जी आज इतने साल मंत्री रहे, इतने बार शिक्षा मंत्री रहे और पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे, उसके अलावा 6 बार उनको पार्टी ने टिकट दिया और विभिन्न पदों पर रहे, पार्टी में विभिन्न पदों पर रहे। उसके बावजूद भी क्या किसी ऐसे इंसान को जिन्होंने पार्टी में अनेक पदों से नवाजा हो, क्या वो अभी भी क्या कोई गुस्सा या रोष प्रकट कर सकते हैं? पार्टी हमारे लिए, हम सभी कार्यकर्ताओं, हम सभी नेताओं के लिए, कोई भी हो, माँ के समान है। हम उनसे किसी प्रकार का रोष प्रकट नहीं करते हैं। ये उनका अंदाज है अजय चंद्राकर जी का। और जो गमछा पहनाने की बात है, उन्होंने ससम्मान, ये कई बार होता है, आपने देखा होगा कि आपको कोई पहनाता है, फूल पहनाता है और गमछा पहनाता है सम्मान के स्वरूप में, तो हम उसे दोबारा सामने वाले को, और अजय चंद्राकर जी की आदत भी है, मैं ये भी बता दूं, क्योंकि मैं खुद मैंने देखा है, जब मैं उनसे बधाई दी है, मैंने विश किया है उनको, तो कई बार जो गमछा मैं उनके लिए पहनाता हूँ, जो माला उन्हें पहनाता हूँ, उठा करके वो हमारे गले पे डाल देते हैं। तो इसमें कोई भी मुद्दा नहीं है। कांग्रेस यदि इस पर राजनीति कर रही है तो ये तो शर्मनाक है कि जिस कांग्रेस के पास में प्रदेश के करोड़ों जनता के लिए कोई विषय नहीं बचा, वो इस विषय पे, और वो भी उस कांग्रेस की बात कर रहे हैं जिसके अंतर कला को तो पूरे प्रदेश ने, पूरे देश ने देखा। आज धरना प्रदर्शन में भी उनके जो आपसी जो 2 बड़े नेता हैं, वो किस तरह से आपस में संवाद कर रहे थे। उनके नेता जो नगर निगम चुनाव के पहले किस तरह की गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे बिलासपुर के कच्छ में, तो ये सभी जो बातें हैं वो भारतीय जनता पार्टी पे तो लागू ही नहीं होती है। कांग्रेस चूंकि इन सब चीजों से गुजरती, कांग्रेस के पास में इस तरह के नेता भी हैं, इस तरह की बातें आम बात है उनकी पार्टी के नेताओं के साथ में, इसलिए उन्हें लगता है कि ठीक है। तो आप कहना चाह रहे हैं ये सब कांग्रेस में होता है, बीजेपी में नहीं होता, क्योंकि बीजेपी अनुशासित पार्टी, और आप कह रहे हैं कि जो हाव भाव दिखाई दिए वो अजय चंद्राकर का एक अंदाज था। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता में जुड़ गई प्रगति वाजपेयी। प्रगति जी, देखिए, जिस तरह से जिस वीडियो को लेकर आप लोग हल्ला मचा रहे हैं सोशल मीडिया में, आप लोग ने इसको पोस्ट किया और आप लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी का अंदरूनी कला है, लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं, प्रवक्ता, अभी आपने सुना होगा, अजय चंद्राकर भी कह रहे हैं, भाई मैंने तो जो सम्मान में गमछा मिला था वो मैंने वापस किरण सिंहदेव को पहनाया, क्योंकि सदस्यता अभियान उन्हीं के नेतृत्व में हुआ था और बेहतर हुआ है, तो इसलिए मैंने उनको पहनाया और मेरे दिल में कोई छुरियां नहीं चली है और कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, इसलिए वो इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। प्रगति जी, प्रगति जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, लगता है हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। रुद्र जी, आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ, सुन रहा हूं जी। रुद्र जी, देखिए, जिस तरह से अभी आलोक सोनी जी ने इस वीडियो को जिस तरह से अपने अंदाज में एक्सप्लेन किया, लेकिन हम एक तस्वीर ये भी जरूर देखते हैं जहां पर जब अरुण साहब गमछा पहनाने के लिए मुस्कुराकर हाथ उठा रहे थे, तो हम देखते हैं अक्सर कोई अगर आपको इस तरह से मुस्कुराकर गमछा पहनाता है तो हम झुककर हम उस गमछे को स्वीकार करते हैं, लेकिन वो तस्वीर हमने नहीं देखी, वो सीधे आगे निकल गए। उसके बाद फिर जिस तरह से हाव भाव थे, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं आलोक सोनी, ये उनका अंदाज है, तो आपको भी लगता है कि ये उनका अंदाज है या वाकई नाराजगी थी जो मंच पर दिखाई दी? जी, ये बात तो लगती है। जो लोग अजय चंद्राकर जी को, हम तो उनमें देख रहे हैं जब अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से ही वो क्रूद के विधायक रहे हैं, हम उस जमाने से देख रहे हैं कि उनके कामकाज का, उनके मिलने का, उनके बात करने का एक अंदाज है, वो एक अलग तेवर के नेता हैं। और एक बात है कि वो
अपनी बात, पार्टी के अंदर की बात हो, पार्टी के बाहर की बात हो, वो करने से कभी नहीं चूकते हैं। ऐसे बहुत से मौके आए हैं। हमने विधानसभा में भी देखा है कि वो अपनी बात जब करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर परवाह भी नहीं करते हैं कि इसे लेकर किन सीमाओं की बात होगी। लेकिन जहाँ तक इस बात का सवाल है, मैं समझता हूँ कि हमारी इस चर्चा में, इस डिबेट में केंद्र बिंदु में अजय चंद्राकर हैं। अब सवाल ये है कि उन्हें क्या पार्टी से किसी तरह का असंतोष है। ये असंतोष को मैं जब ये बात, जैसा भाजपा के साथी प्रवक्ता बोल रहे थे कि ये उनका अंदाज है, तो निश्चित रूप से वो इस अंदाज वाले, इस तेवर वाले नेता को कोई गुरेज नहीं होगा, कोई परहेज नहीं होगा कि वो अपनी बात सार्वजनिक रूप से कह सके। वो उचित मंच पर अपनी बात, अगर उन्हें किसी तरह की नाराजगी होगी तो वो कहेंगे। लेकिन जहां तक सवाल है कि जब उन्हें किसी तरह का असंतोष होगा, वो कह रहे हैं कि मैं सार्वजनिक रूप से, मेरे दिल में कोई छुरी नहीं चली है, तो ये मानने पर या इसके पीछे ज्यादा जोर देने का तुक समझ से परे है कि वो पार्टी में कहीं ना कहीं असंतोष है या कोई इस तरह की बात है। देखिए, जब राजनीति में, और खास करके आज के दौर की राजनीति में, हम तो 4 दशक से राजनीति को देख रहे हैं, इस तरह की छोटी बातें, जो छोटी छोटी जो चर्चाएं हो जाती हैं मंच पर, कुछ एक कोई चित्र दिखाई दे देता है, इस पर चर्चा होने का दौर अभी पिछले कुछ समय से हुआ है। शायद उसके पीछे ये भी हो कि आज के समय में मीडिया, ये जो सोशल मीडिया उपलब्ध है, इसके कारण से चर्चाएं हो जाती हैं, इसलिए शायद ये चर्चा का विषय ज्यादा बन रहा हो। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि अगर उन्हें किसी तरह का असंतोष पार्टी से होगा या है, तो वो इसे अपनी बात जिस जगह रखना है वहां रखने से वो किसी तरह से उनको परहेज नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, जैसा हम इतने अरसे से अजय चंद्राकर जी को देख रहे हैं। अब रहा सवाल कांग्रेस की तरफ से, तो निश्चित रूप से ये बात है कि आज बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं। उन मुद्दों को लेकर कांग्रेस, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि कुछ भी नहीं कर रही है, लेकिन मेरा ख्याल है केंद्र बिंदु में इन बातों को रखना चाहिए कि जिन बातों से आम लोगों का सरोकार है वो मुद्दे उठाए जाएं, ऐसा मुझे लगता है। प्रगति जी, आम लोगों के आप मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, और जो वीडियो है, जिस वीडियो में आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि उनका अपमान हो, बल्कि अजय चंद्राकर खुद कह चुके हैं, भाई ये मेरी मां पार्टी है और किसी तरह के अपमान की बात नहीं, मेरे दिल में कोई छुरियां नहीं चली हैं। और वैसे भी जो उनको गमछा मिला उन्होंने वापस किरण सिंहदेव को पहना दिया। क्यों? क्योंकि जो सदस्यता अभियान था वो उनके नेतृत्व में हुआ था। फिर कांग्रेस इसे बार बार अपमान क्यों बताने की कोशिश कर रही है, बीजेपी के अंतरकला बताने की कोशिश क्यों कर रही है? प्रगति जी, देखिए भागीरथी भागीरथी जो मंच पर नजारा दिख रहा था, उसने देखा मंच पर जो नजारा था वो साफ ये बयां कर रहा था कि अजय चंद्राकर जी का सम्मान नहीं अपमान किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये चीज उन्हें टीस भी लगी, उन्हें ठेस भी पहुंची। तब उन्होंने जिस अंदाज में गमछा निकाल कर अध्यक्ष जो किरण सिंहदेव है उनके गले में डाला, उसे देखकर हर कोई अंदाजा लगा सकता है सरकार उनकी है, मीडिया चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, मीडिया के पास एक खबर भी होगी, क्योंकि जो स्टेज का नजारा था, मंच का जो नजारा था, वो साफ बयां कर रहा था भागीरथी जी कि अजय चंद्राकर जी का सम्मान नहीं किया जा रहा है। मैं पीछे आपको लेकर चलती हूँ, लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जो उनके एक्सपीरियंस नेता थे, जो जानते थे, जो समझते थे, उन नेताओं को जो मंत्री पद नहीं दिया, उन नेताओं को जो सामने नहीं लाया, तो कहीं ना कहीं जनता पे असंतोष है। लोकतंत्र की प्रक्रिया है, 5 साल पे चुनाव होते हैं, लेकिन यदि आज की डेट पे चुनाव हो जाए तो जैसे 2018 में इन्होंने 14 सीट बचाई थी ना, ये 14 सीट भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस प्रकार का असंतोष है। आज तक 2 साल होने को आए, आज तक 2 मंत्री नहीं मिल पाए हैं, तो भागीरथी जी कुछ बात ही कांग्रेस का कैसा सुपड़ा साफ हुआ ये सभी ने देखा है। तो आप चुनाव की बात तो ना ही करें, और जहां संतोष की बात करी, आपने बात करी कि कैसे मंच पे क्या भाव मंच पे भाव भंगमा, तो हमने मुख्यमंत्री जी का भी देखा, जब प्रमोद दुबे जी को उन्होंने किस तरह से मिठाई खिलाई थी और क्या बोल करके मिठाई खिलाई थी। तो ये जो प्रक्रिया है, चुनाव की बात हो रही है, तो ये चले हम तो हर बार स्वीकार करते आते हैं, लेकिन कांग्रेस बार बार इसमें
विफल हो जाती है। आप बोलते जरूर है पार्टी की स्थिति क्या है, लेकिन पिछले 3 चुनाव में लगातार बुरी हार मिली है आपको, आपकी पार्टी को हार मिली है। मैं समझता हूँ आप लोगों को पहले अपने अंदर खाने में अपनी पार्टी में विशेष ध्यान देना चाहिए, उसके बाद में पार्टी में क्या चल रहा है और उनकी व्यक्तियों के बीच में किस तरह का सामंजस्य है, इसके बारे में टिप्पणी करनी चाहिए। और हम जनता के मुद्दों को आप लोग परिलक्षित करेंगे तो बेहतर होगा। कर दे रहे हैं और चैनल पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। डिबेट की गरिमा को बनाए रखिए। आप लोग रहा सहा उस क्षेत्र का नेता, लोकतंत्र का अधिकार हक छीन रहे हैं जनता से, और किस तरह से चुनाव जीत रहे हैं देश की जनता जान रही है। नेताओं के नाम गायब बिहार में, तो ये सब बातें ठीक है, फिलहाल अभी दूसरे मुद्दे पर नहीं जाते हम, लेकिन प्रगति जी मुझे ये बताइए, बीजेपी के नेता खुद कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, अजय चंद्राकर खुद कह रहे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, और तो फिर कांग्रेस ये बार बार क्यों कहने मिले कि नहीं ऐसा ही कुछ हुआ है, वो नाराज है, वो नाराज है। अजय चंद्राकर अगर नाराज होते, अगर वो मंच पे अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते हैं, तो मुझे लगता है जब वो पूरी मीडिया को मिलाकर अपनी बात रखते हैं तो उस वक्त तो उनके लिए और आसान होता होगा अपनी बात रखने का। लेकिन जब उसमें भी कह रहे कि मैं नाराज नहीं हूं, तो फिर कांग्रेस ये क्यों बताने में लगी हुई कि नाराजगी नाराजगी नाराजगी। संक्षेप में, मेरे पास समय कम है क्योंकि आप लेट जुड़ी, इसलिए मैं फिर से आपसे सवाल कर रहा हूं। देखिए भागीरथी जी, कोई कांग्रेस बताने में ये नहीं जुड़ी है। शायद अजय चंद्राकर जी राह देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि 2 मंत्री पद में 1 मंत्री पद उन्हें। चलिए, अहम सवाल आपने पूछा, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, आलोक सोनी जी, क्या यह प्रेशर रणनीति है? क्योंकि जिस तरह से प्रगति जी कह रही हैं कि अभी जो 2 मंत्री पद बचे हैं और उसमें कहीं ना कहीं वो शामिल होना चाहते हैं, इसलिए शायद प्रेशर पॉलिटिक्स भी अपनाई जा रही है, ये कांग्रेस सवाल कर रही है आप लोग से। भागीरथी जी, इस सवाल का सबसे पहला जवाब ये है कि हमारे लिए पार्टी जो है वो परिवार है। हम पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता पहले हैं, उसके बाद हम मंत्री, उसके बाद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। तो जैसा पार्टी का जो आदेश होता है हम उसके अनुसार काम करते हैं। किसी पद की लालच से हम पार्टी से नहीं जुड़े। ये परिवारवाद को मानने वाली पार्टी, एक परिवार के आगे अर्ध गिर्द चक्कर लगाने वाली पार्टी, परिक्रमा करने वाली पार्टी, ये बात करें तो हाँ समझ में आता है, क्योंकि इन्होंने शुरू से ही परिवारवाद को परिवार के सामने परिवार के वाद के साथ में ही आगे बढ़ती आई है पार्टी। तो ये इस तरह के बयान जो है वो मैं तो समझता हूँ कि खैर कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी से अपेक्षा भी यही रखता हूँ कि इस तरह की बयान करेगी। चलिए, समय कम है, इस पे थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा रुद्र अवस्थी जी की हम अपने ले लेते हैं। रुद्र अवस्थी जी, देखिए जिस तरह से ये चर्चा चल रही कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, 2 पद खाली है, क्या उस पर अपने आप को शामिल करने के लिए उनकी तरफ से नाराजगी या फिर किसी तरह की बातचीत हुई हो, उस बातचीत में उनके मन मुताबिक नहीं हुई हो, इसलिए मंच में ये नाराजगी जिस तरह से कांग्रेस के लिए वो दिखाई दी, क्या इससे हम इसको जोड़कर देख सकते हैं जो मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है जिसके संभावित बात की जा रही है? देखिए, अनुमान तो कुछ भी लगाया जा सकता है और वो सब आता है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक अलग अलग दोनों विषय अलग है। कि अगर अभी 2 पद खाली हैं और उसको लेकर अगर रस्साकसी चल रही है, वो पार्टी के अंदर क्या चल रही है, ये बहुत सारी चीजें आज के दौर कि कांग्रेस की तरफ से या बाहरी ये बात जो अगर कही जा रही है कि वो नाराज हैं, तो या मैं समझता हूं कि एक लाइन का जवाब शायद यही होगा कि जिस व्यक्ति का अपमान किया गया है वही इस बात को ज्यादा बता सकता है कि वो अपमानित हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसलिए और वो मेरी समझ में देश के लिए सक्षम है, शायद उसे और किसी और सहारे की जरूरत नहीं है। और वो अगर उन्होंने ये बात कही है तो जो वो जाहिर कर रहे हैं या जिन चीजों का जो जैसा इन्होंने बताया कि वो गमछा उन्होंने लौटा दिया, ये उनके काम करने का अपना तरीका है, हो सकता है। तो इसे इस रूप में बहरहाल, लेकिन हम देखते हैं कि सियासत में हर किसी मुद्दे पर जरूर चर्चा होती है, और इसलिए जिस तरह से कांग्रेस ने इस वीडियो को घेरा है, पोस्ट में किया है, लेकिन अब अजय चंद्राकर खुद ही कह चुके हैं कि मैं किसी तरह की नाराजगी मेरे अंदर नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कांग्रेस ये आरोप लगा रही है तो फिलहाल इसी को हम राजनीति कहते हैं, क्योंकि राजनीति में ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, हमारा समय भी समाप्त हो गया। आलोक सोनी जी शुक्रिया, प्रगति जी और रुद्र अवस्थी शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से कांग्रेस ने नाराजगी की बात कही, लेकिन अजय चंद्राकर खुद कह चुके हैं कि किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। उसके बाद भी कांग्रेस की तरफ से बार बार यही कहना है कि नहीं, सम्मान नहीं अपमान हुआ है। और इसलिए हम कहते हैं कि राजनीति में जो विपक्षी पार्टी वो अक्सर मौका देखते हैं कि कौन से मुद्दे पर, और वही कांग्रेस की तरफ से हुआ है। लेकिन देखना होगा क्या वाकई नाराजगी है या फिर किसी तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स है, या फिर ये उनका अंदाज है जैसे हम पहले भी देख चुके हैं।